यदि धर्म के आधार पर उन्होंने विभाजन स्वीकार किया तो उस हिसाब से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। इन्होंने हिंदुस्तान में भी मुस्लिमकरण का काम किया है, तो इनमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस भी अब बिल्कुल खात्मे की तरफ है, समाप्ति की ओर है। देश का विभाजन स्वीकार कर हिंदुस्तान को तोड़ने का अपराध किया था, ऐसा कहना है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का। आप किस प्रकार सोचते हैं इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने हमेशा सेकुलरवाद का और मोमडन्स जो हिंदुस्तान से जो वहाँ हमारे हिंदू भाई वहाँ पाकिस्तान में रह गए थे, पहले लगभग 28% थे और आज वहाँ उनकी स्थिति 1 या आधा % के करीब रह गई है। इन्होंने हमेशा मुस्लिम राज्य की तरफ जो बढ़ावा दिया है, इन्होंने हिंदुस्तान में भी मुस्लिमकरण का काम किया है, तो इनमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस भी अब बिल्कुल खात्मे की तरफ है, समाप्ति की ओर है। अच्छा सर, क्या लगता है जवाहरलाल नेहरू ने देश विभाजन का अपराध किया है सत्ता के लालच में? किस प्रकार देखते हैं? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री साहब ने कहा। देखिए, इस संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? ये हमारे जो सीनियर नेता हैं वो उनका एज अ पब्लिक ओपिनियन क्या किस प्रकार देखते हैं? इस संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते। आप किस प्रकार देखते हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू ने देश के विभाजन करने का अपराध किया है सत्ता के लालच में? देखो, इसके ऊपर कोई राय देना। आप किस प्रकार देखते हैं? मेरे हिसाब से यदि उन्होंने देश को धर्म के आधार पर बांटा, तो यदि धर्म के आधार पर उन्होंने विभाजन स्वीकार किया तो उस हिसाब से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा न करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। चलो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, वहाँ तक भी ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस का जब से नेहरू जी के हाथ में सत्ता आई है और ये मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण के लिए राजनीति कर ली और तुष्टीकरण के लिए ही काम किया। इसमें उन्होंने लव जिहाद का, उन्होंने देश की सुरक्षा को भी ताक पर रखा हमेशा, जब से देश का शासन हुआ है। 1900 जब इंदिरा गांधी जी के टाइम में कश्मीर में पाकिस्तान के 90,000 सैनिक भारतीय सेना ने बंदी बना लिए थे, और तो उस टाइम भी कश्मीर के विभाजन का, कश्मीर का मसला सुलझाया जा सकता था, किंतु उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के तहत उसको नहीं करके उनके जो सैनिक थे वो यूं ही छोड़ दिए बगैर उसके बावजूद भी इन्होंने कभी ये आपका धर्म लक्षित हिंसा कानून लाते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति है। इन्होंने आतंकवादियों को हमेशा धर्म के चश्मे से देखा। इन्होंने हमेशा एक पूर्व में यदि हम जाएं तो बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। वो लगभग ये समझो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग जो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, किसे ठेका देना है, फिल्म इंडस्ट्री में लगाओ तो लगभग उनका अपना प्रभुत्व पूरी उसमें रहा है, दूर लगा हर तरह से। उन्होंने पूरी तरह से जो है तुष्टीकरण की राजनीति की और उन्होंने उसके बाद जो 1992 के सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके आतंकवादियों को किस तरह से महिमा मंडन करने उनके मज़ार पे जाते हैं, और जो भी काम है इन्होंने साध्वी प्रज्ञा, मतलब हिंदुत्व आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण का इनका हमेशा ही नीति का कार्य रहा है। तो दोस्तों, ये थे आम जनता के विचार एज अ पब्लिक ओपिनियन। आप इस बारे में किस प्रकार सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और नेताओं की प्रक्रिया पर आम जनताओं का और साथ ही नेता पक्ष का कहना है वो आप सुन चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आपका क्या सोचना है इन मुद्दों को लेकर अपनी राय जरूर दें, और हमसे जुड़ने के लिए व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। शेयर ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत।